कार्टून कहते जिथे भी मैं जाना लोग पक देने गल्ला कहने कोई गाड़ी करो है दिशाद तेरे के पीछे कोई हत्थों में कलगी खले दिल गल्ले कार्टून कहते जिथे भी मैं जाना लोग पक देने देखो कौन क्या मूरत आई ये दिल हुआ भूखा कौन सी ऐसी हकीकत जो नहीं मिल रहे हैं जिसके लिए लॉन्ग मार्च? ये वो आज़ादी चाहती हैं जो कि जिसका तस्वुर इस्लाम में है ही नहीं, ये उस आज़ादी के लिए निकली हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर फुजरा। नाजरीन, आज मैं औरत मार्च में आया हुआ था। जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो इसके ख़िलाफ़ हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। जो मर्द हैं हज़रात आए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई क्या आप औरत के साथ कहाँ तक हैं। आइए मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं क्योंकि वो भी ख़िलाफ़ भी हैं। क्योंकि आज सुबह हिजाब डे भी मनाया गया है और कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो बापर्दा हैं और पूरे लिबास के अंदर हैं, और उनसे भी बात हम करेंगे। मेरे साथ रहिए। क्या समझते हैं कि औरत को किस किस्म की आज़ादी होनी चाहिए और कहाँ तक आज़ादी होनी चाहिए, और क्या इनके साथ जुल्म जो उसके आप कितनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं अपनी आवाज़ को? हम ऐसा मुआशरा बनाना चाहते हैं जब कोई इंटरव्यू अगर करने आए तो किसी से इजाज़त मांगे तो बेहतर लगता है। इसी तरह, लेकिन आपने नहीं मांगी, तो हम ऐसा मुआशरा बनाना चाह रहे हैं जहाँ ऐसी सॉर्ट ऑफ रवायात कॉमन हो जाए। दूसरी बात बहुत सिंपल है, औरत को इंसाफ और चॉइस करने की आज़ादी। हम एक बेहतर पाकिस्तान सिर्फ औरत के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी बनाना चाह रहे हैं। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत बात की, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही है। ये जो आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो, ये बड़े अरसे से सुन रहे हैं। कैसी आज़ादी होनी चाहिए? हमें काम करने की आज़ादी, हमें नहीं तालीम की आज़ादी। बिल्कुल सही है। अगर लड़का जीन्स पहन सकता है तो बेटी क्यों नहीं पहन सकती? देखें मेरी बात सुने, वो बातें जो है ना मैं आपसे कर रही हूँ जो हकीकत में है। मैं ये एक डोमेस्टिक वर्कर है, ये घर में सारा काम करती है। क्या हमें हक नहीं है कि हमें रजिस्टर करके हमें भी वही हकूक दिए जाएं जो एक फैक्ट्री वर्कर को दिए गए हैं? किस तरह के इन्होंने मेकअप किए हुए और क्या क्या इन्होंने साइन बोर्ड उठाए हुए हैं, यानी मेरा जिसम मेरी मर्जी क्या होता है। देखो कौन क्या मूरत आई, क्या बात है, वेरी गुड। मूरत आई यानी आप ये निशान देख लें, आपको पता चल जाएगा। ये रेस्टिम के निशान है, ये जुल्म के निशान है जो हम लोगों को बता रही है। ये हम लोग यहाँ पे जो ख्वाजा सारा कम्युनिटी, जो ख्वाजा सारा सोसाइटी के जो लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। उनको रेप का शिकार किया जा रहा होता है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, उन लोगों के बहुत ज़्यादा मसले हैं, वायलेंस का शिकार किया जा रहा होता है जिस पे हुकूमत भी उस तरह से साथ नहीं देती है। हम लोग यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट जो सा है वो उसको कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को भी वही हकूक चाहिए जो कि ख्वाजा सारा औरतों के और औरतों के हकूक है। ये निशान ये बताते हैं कि हम लोगों को किस तरह से ज्यादती का शिकार किया जा रहा होता है और किस तरह से मसले मसाइल का शिकार किया जा रहा है। कैसी आज़ादी चाहते हैं आप? आज़ादी जिस तरह एक मर्द को आज़ादी है माशरे में जीने की, जिस तरह एक औरत को आज़ादी है माशरे में जीने की, उस तरह हम ट्रांस को भी पूरा हक है हमारा कि हम इस माशरे में अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो इसलिए हम अपने प्रोटेस्ट में निकले हुए हैं। शौक होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शादियां करे, लेकिन जब उसका दामाद दूसरी शादी करने लगता है तो साथ ही उसको अपनी बेटी के आंसू याद आ जाते हैं। ये खुली मुनाफकत है और इस मुनाफकत का सद्देबाब होना चाहिए। हम अपनी बेटियों को इसलिए दूसरे घर में भेजते हैं कि वो खुश रहें, इसलिए नहीं भेजते कि उनके ऊपर सौतन ले आए। एग्जैक्टली। सिक्योरिटी दी जा रही है औरत मार्च को। आपने बड़ा अच्छा इंतजाम, पुरअमन एहतजाज हो रहा है, तो ये सारी काविश आपकी है? नहीं, ये काविश ऑर्गेनाइज़र्स की है जो अपना एहतजाज का हक एक्सरसाइज करने आए हैं। और हम तो इस चीज़ पे हैं कि सड़क कम से कम बंद हो, शहरियों को तकलीफ़ ना हो, और जितने लोग एहतजाज पे हैं ये पुरअमन तौर पर डिस्बर्स होकर जल्द अज जल्द चले जाएँ। औरतें जो हैं जीन्स की पैंट की बात करती हैं, शर्ट की बात करती हैं, यानी आप समझती नहीं कि घरेलू बच्चियां जो हैं वो ख़राब हो रही है इससे? नहीं, घरेलू बच्चियाँ जो कि नया लेटेस्ट दौर आ रहा है, नई एजुकेशन, नई नया लेटेस्ट दौर में आप समझती कि अपना बाप जो है वो अपनी बेटी को इजाज़त दे दे कि वो बॉयफ्रेंड लेकर घर आ जाए? नहीं, इस तरह इजाज़त भी नहीं। जो ये इस्लामी मुल्क है इसमें इस तरह की भी इजाज़त नहीं है। देखिए, एक नारा है आपका, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी इसका क्या मतलब है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी
को एक्सप्रेस करने का तरीका हर किसी का अलग हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग औरत मार्च के मैनिफेस्टो को पढ़ें। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब ये है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे जिस्म पे कोई जबरन कोई हक नहीं रख सकता। हमारे भी और औरतों के सेम राइट्स हैं। हमें भी एजुकेशन चाहिए, हमें भी हेल्थ चाहिए, हमें भी आज़ादी चाहिए। जैसे औरतों की आज़ादी के इशू हैं, उसी तरह हमारे भी इशू हैं। तो आपके क्या इशू है? मतलब आपकी क्या आज़ादी होनी चाहिए? हमारी आज़ाद ज़िंदगी तो गुजार रही है। आज़ाद ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन कई जगह पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रात को लेट नाइट फिरने से प्रॉब्लम है। लेट नाइट तो बहुत सारे वैसे खुद ब खुद भी फिरते हैं, लेकिन वो और चीज़ है, हम कुछ और चीज़ है। हम लेट नाइट फंक्शन करते हैं, हमें पुलिस की तरफ से वायलेंस होता है। लाहौर में है भाई, लाहौर में है। अच्छा, आपने मुझे भाई कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। चले जी दिल के जानी। इतने नाला क्यों है आप मर्दों से इतने नाला क्यों है? मर्दों से इतने नाला। मैडम नूरजान ने सही गाना गाया था, इन्हां मर्दां दा की इतबार, सोनी सूरत दे ने सब यार, मंगदे ने छोटी उम्र, रब दे ने पतली कमर। चीज एक नारा मैंने सुना है कि साथी चुनने की इजाजत होनी चाहिए। बिल्कुल, आपके इस्लाम के मुताबिक निकाह का मतलब ये है कि औरत उसमें कबूल है उसे जबरदस्ती ये काम ना कराया जाए। आप जानते हैं कि 99% औरतों से जबरदस्ती साइन कराए जाते हैं, और मैं उस निकाह को रेप समझती हूँ। बहुत सारे साइन बोर्ड्स पकड़े हुए हैं, मुख्तलिफ बातें लिखी हुई हैं, यानी ये टोटल बातें आपके साथ नहीं हो रही हैं जो आपने साइन बोर्ड उठाए हैं। ऐसी आज़ादी आपको नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली है। देखिए, अगर आप देखें, हम 6 औरतों को इधर इकट्ठे होने के लिए आप देखिए कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ रही है हम लोगों को। इसका ये मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पे तशद्दुद इतना ज़्यादा होता है कि आपको रियासत की ज़रूरत पड़ रही है कि हम हमारी हिफाजत रखें। देखिए, हमारे घर वाले हमारी हिफाजत नहीं रख सकते, तो इसकी वजह से इतनी सारी पुलिस इकट्ठी हुई है। कौन सी ऐसी हकूक़त जो नहीं मिल रहे हैं जिसके लिए लॉन्ग मार्च? ये वो आज़ादी चाहती हैं जो कि जिसका तस्वुर इस्लाम में है ही नहीं। ये उस आज़ादी के लिए निकली हैं। मेरी उम्र तकरीबन 50+ है, मैं काउंसलर भी रही हूँ, अभी भी मौजूदा भी काउंसलर रही हूँ, लेकिन ऐसा मतलब एहतजाज मैंने नहीं देखा कभी। ठीक है, हमने बहुत से एहतजाज किए हैं, मुख्तलिफ NGO के प्लेटफॉर्म से किए हैं, लेकिन ऐसा एहतजाज के जिसमें मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, हम इस नारे को नहीं मानते। नहीं होना चाहिए। जिस्म तो अल्लाह पाक ने दिया है, तो मर्ज़ी भी रब की है, और मैं इसलिए साइड पे खड़ी हूँ कि मेरा जो माइंड था औरत मार्च में आने का वो और था, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। बच्चियाँ जो रेप की जाती हैं, बच्चियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, इसलिए हम निकले आज। और ये मर्द जो है हमें निकलने नहीं दे रहे। क्यों? आप वो कहते हैं जी आप क्यों निकली हैं? अपनी इंजॉयमेंट करने के लिए निकले। अगर यही हमारी सोच रहेगी और यही हमारा कल्चर रहेगा तो हम कभी भी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। हम सिर्फ अपनी आवाज़ उठाने के लिए आज नहीं। आप समझती हैं हमारा कल्चर है कि इस तरह से औरतें निकले आज़ादी के साथ? देखें, हमारा कल्चर है आवाज़ उठाना। हर बंदे को जीने का राइट है। ये नहीं है कि आप हिजाब में जो औरत है वो बस उसको ही राइट है। ऐसी औरतों को भी जीने का हक है और बात करने का हक है। सिर्फ इसी वजह से हम लोग निकले। कुछ ऐसी खवातीन भी देख रही हैं आप जिनके कपड़े पूरे नहीं हैं, लिबास पूरे नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ये क्या आप मर्द जो देख रहे हैं? देखें, वो उनको इसी वजह से पाकिस्तान में निकले हैं कि हर बंदे को एक हक है कपड़े पहनने का, अपने हक के लिए बोलने का। उनको हैरेस करना बंद करें। तो जब आप बाहर के मुल्क चले जाएं, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनते हैं, कोई उनको हैरेस नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे कानून सख्त है। इसी तरह कानून सख्त करना पड़ेगा। ये एक निशान है कि इस तरह के कपड़े पहन के इसलिए निकले हैं। यानी आप चाहती हैं कि वो जो अमेरिकन कानून है, यहूदी लॉबी का जो कानून है, वो यहाँ पर आ जाए पाकिस्तान में? लड़कियों को हैरेस करना बंद करें। औरत को कैसी आज़ादी चाहती है? ये क्या मांगने आती हैं? मैं ही आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपकी एक तरफ मबजूल करवाऊँगा कि औरत के जो हुकूक है ना, वो इस्लाम ने फ़िक्स कर दिए हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकती क़यामत तक। और जहाँ तक तल्लक है औरत मार्च का, इसमें तो औरत यानी कि ना मुझे कम लेडीज़ कम नज़र आ रही हैं, दूसरे जो क्रॉस जेंडर्स हैं वो ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। तो क्या आप इसको औरत मार्च कहेंगे? और हमारा मुआशरा ख़ास करके ये हमारा मुआशरा जो है वो औरत को बहुत इज़्ज़त देता है, माँ, बहन, बेटी, और हमारा दीन बहुत उसको इज़्ज़त देता है। सूरह निसा में है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर बाज़ शोबों में फ़ौक़ियत दी है, तो आप उसको चेंज करना चाहती हैं? बिल्कुल ऐसे ही। आप यानी कि ये भी बात मेरे इल्म में है, अगर आप इसको दुरुस्त कर दें कि अगर मेरे पास सजदा होता तो वो शोहर को होता। बिल्कुल, ये हुक्म है कि अगर सजदा किसी को जायज़ होता तो वो अपने खामद को सजदा करती। औरत जो है उससे ज़्यादा उसका कोई प्रोटेक्ट हाकिम होता है, जो है ना, बाप, बेटा, भाई,
खामद, ये 4 औरत के महरम हैं, बाकी सब ना महरम हैं। और औरत को पर्दा करके बाहर आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप इसको औरत मार्च कहते हैं? खुदारा आप इसमें ना, यानी कि ऐसा ना, हमारे जो रवायात हैं, हमारे मज़हब की जो इक़दार हैं, उसको पामाल ना करें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं नहीं, जिस्म की मर्जी क्या है? जिस्म की मर्जी का जवाब क्या कर दिया है आपने? सुनना है, जिस्म की मर्जी का ये जवाब उन्होंने दिया है कि एक आदमी है या एक औरत है, वो चाहती है मेरे बाल लंबे ना हो, वो चाहती है ना हो सकते हैं। एक आदमी की मूछें निकली, वो कहते हैं मैं रोज़ इसको शेव करता हूँ, सुबह मेरी शेव ना निकले। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ना हो सकता, तो फिर जिस्म उसकी मर्जी क्या हुई? बिल्कुल सही बात है, अल्लाह का जिस्म अल्लाह की मर्जी। हाँ, तो आप जिस्म नहीं, आप ये कहें मेरा जिस्म मेरा इख्तियार, यानी जो लिबास इन्होंने पहने हैं, हाँ, जिस तरह से ये फिर रही हैं, वो तो नहीं, वो तो देखे ना, ये मगरब खुश हो रहा है मशरक को बिगाड़ के, बिल्कुल सही है। खुश हो रहा है बड़ा, और इनको दे कुछ भी नहीं रहा, इनको मुफ्त में ना बिगाड़ रहा है। आप ले कुछ नहीं उनसे, बेहयाई ले रहे हैं, बेगैरती ले रहे हैं आप, लेकिन उससे उसके अगेंस्ट आपने कुछ गेन किया है। पाकिस्तानी मर्द एक ऐसा गैरतमंद मर्द होता है कि जो औरत को रास्ता देता है। वो तो बगैरत लोग हैं जो औरत की तस्लील करते हैं। देखें कि ऐसे बगैरत यहाँ पे कई सारे पाए गए हैं, आप खुद देखें। ऐसे बगैरत यहाँ पे बहुत सारे पाए गए हैं जो जस्ट फॉर देखने के लिए आए हैं कि कैसी कैसी लड़की आई हुई है। तो साथ दे रहे हैं भरपूर। बिल्कुल। किस चीज़ का? यार औरतों के हकूक़ का, और कैसे हकूक़? मतलब हर किस्म के हकूक़, इक्वल पे होती है, ठीक है, और जिस किस्म की ज़्यादतियाँ होती हैं औरतों के साथ इस माशरे में, आई थिंक उसके ख़िलाफ़ है, तो नहीं होनी चाहिए ज़्यादतियाँ। अब आप कहते हैं आप कहते हैं मेरा जिससे मेरी मर्जी पे एतराज़ है, मैं अगर आपको ऐसे हाथ लगाना शुरू कर दूँ आपको बुरा लगेगा ना? वो रोड पर आती है जीन्स पहनकर, शर्ट पहनती है, तो अगर उससे किसी मर्द की नज़र अगर उस पे पड़ती है, मर्द की नज़र, तो ईमान कहाँ तक कायम रहा है? कसूर किसका है, मर्द का है औरत का? नज़र मर्द की खराब हो रही है ना, तो उसमें कसूर औरत का नहीं है, मर्द का। दे रही है प्रोटोकॉल, तो क्या प्रोटोकॉल? ये मुझे क्या, ये खड़े हुए जीन्स में, ये खड़े हुए जीन्स में, वो खड़े, ये मुझे प्रोटोकॉल दे रहे हैं, मुझे वो उनकी जीन्स फटी हुई भी है उनकी, वो मुझे प्रोवोक कर रहे हैं, वो मुझे प्रोवोक कर रहे हैं कि आओ मेरी लो या मेरे साथ करो। लेडीज पहन रही हैं फटी जीन्स। एक दिन निकलती हैं औरतें और मर्दों को मौत आ जाती है सारे मुल्क को कि भाई हम डंडा मार्च करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो तो रोज़ निकले तो आपको तो जीना आराम हो जाए। आज बन के आए हो, खैर वलीमे से आए यार, वलीमा ही चल रहे है। ये जिन्नियां को तादाद निकलियों या ना सर, ये पिंडा से चंगे बंदे की बरात इतनी होंगी है, तो मुझे ये लगता है कि ये इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपरली फाशी है, और फाशी में कुछ लोग निकलते हैं, शैतान है, उन्हें भी अब तक अपना काम करना है ना। आज भी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बच्चियां जो हैं या ख़वातीन जो है वो ज़चगी के मसाइल की वजह से मर जाती है, जहाँ पे क्लिनिक अस्पताल नहीं है। आज भी बच्चे ऐसे हैं जो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से पैदा होते हैं, ग़िज़ाई किल्लत की वजह, तो उनकी आवाज़ कौन बनेगा? अगर इन आंटियों ने लग्जरियस होकर अपने बाल स्ट्रेट करके, ऊँचे पजामे पहन के अपने वास्ते निकी सुतन ते जगह दी इजाज़त अगर उन्हें लेनी है, तो फिर यही होगा। एक बैनर मैं पूरी मीडिया से मैं सारे ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि यार मियाँ वाली पे मिलेगा, कोई एक नारा नहीं मिला यार उन्हें। जी देखा नाज़रीन, आपने आपको औरत मार्च दिखाया है, और औरत मार्च सुसरा ने इसलिए दिखाया है कि ये औरतें सब निकली हुई थी अपनी आज़ादी के लिए, और यहाँ पर जो माइये टप्पे हुए हैं वो भी आपने सुने हैं, जो एक्टिंग हुई है वो भी देखी है आपने। ये कौन सी आज़ादी है, ये कौन सी आज़ादी चाह रही हैं, ये कैसा चाह रही हैं, ये हमें नहीं पता। बहरहाल हमने तो आप तक ये न्यूज़ पहुँचानी थी, अब आप ही इसका फ़ैसला कर सकते हैं अपने कमेंट्स में कि ये आज़ादी इतनी चाहिए औरत को। जो लिबास इन्होंने पहने हैं, जो इन्होंने साइन बोर्ड उठाए हुए हैं, ये सारे कुछ जो चीज़ें हैं, क्या ये सब कुछ होना चाहिए? बहरहाल इसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम औरतों के हकूक़ के लिए हम भी लड़ते हैं, मर्द भी लड़ता है, और हर बंदा ये चाहता है कि औरत के हकूक़ होने चाहिए। बहरहाल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें, मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब कुछ वही करने वाला है। सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और ससुरा आपके साथ ही रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।